गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी गुड आफ्टरनून। सभी को मेरी आवाज जा रही है? ओके, थैंक यू। एक मिनट वेट कर लीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजुअल है सभी को? यस। ओके, थैंक यू। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले 2 क्लास यहाँ पे अटेंड कर चुके हैं हम लोग ज्योग्राफी की, ठीक है। और आज आप लोग की 2 क्लास और है। 5 बजे प्रद्युम्न सर की क्लास है आप लोग की कॉमर्स की, और 6 बजे आप लोग की जो क्लास है वो आप लोग की है पॉलिटी की है, ठीक है। तो दोनों क्लास आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, और 1 तारीख से यानी 1-2 तारीख से आप लोग की जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लास आप लोग की कंटिन्यू कर दी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अभी 1-2 बच्चे और भी जुड़ने वाले हैं, तो उन लोग को ऐड हो जाने दीजिए। फिर हम लोग 1 तारीख से जो एडमिशन जो होगा ना 31 तारीख तक मैं बंद कर दूंगा। 31 के बाद किसी का भी एडमिशन नहीं लूंगा, जितने भी बच्चे रहेंगे उन्हीं को बस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग मैनेज करिए। तो आज हम लोगों ने जो यहाँ पे क्लास शुरू करेंगे ज्योग्राफी की, उसमें हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो हम लोग का पुराना ही हम लोग का जो कह सकते हैं लेसन चल रहा है वही है। यानी कि भारत का जो प्रमुख परिचय है उसी के बारे में हम लोगों ने 2 टॉपिक यहाँ पे कंफर्म किए थे भारत के परिचय में। पहला जो टॉपिक हमारा था वो भारत का क्षेत्रफल था, ठीक है। यानी कि भारत के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वह था आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं भारत का जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। यानी कि किस प्रकार से हमारा स्थान है भारत का पूरे विश्व के मानचित्र में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ी सी आवाज मेरी सही नहीं जा रही होगी, मेरी तबीयत 2 दिनों से सही नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा आवाज को लेकर। चलिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मालूम चाहिए कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया भी था कि जो हमारा पृथ्वी है यानी कि जो हमारे भारत है वह आप लोग का पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि भारत किस गोलार्ध में है। तो आपको पता है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। किस गोलार्ध में? उत्तरी। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से हमारा एक ग्लोब है, ठीक है। और इस ग्लोब में क्या है कि बीच वाला जो हमारा भाग होता है, ये हमारा जो लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए कोई। इस बीच वाले जो लाइन होती है इसे हम क्या लैटिट्यूड बोलते हैं? लाइन। बिल्कुल। इसे हम लोग, और ये कितने अंश का होता है? तो 0 अंश का होता है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा कि जो हमारा अक्षांश यानी कि जो गोलार्ध होता है यह आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, और भारत जो है हमारा वो कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी बताया था कि एक एरो बना करके यहाँ पे, जैसे भारत जो स्थान है वो कहाँ पे आपका? तो यहाँ पर आपका इंडिया है। अब यहाँ पे जो इंडिया है इसका संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो कितना होता है? तो यह होता है आपका 6 अंश 45 मिनट होता है, ठीक है। कितना होता है आपका? 6 अंश 45 मिनट इसका यहाँ पर विस्तार होता है। क्या विस्तार इसका है? तो यह संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। क्लियर हो बात है? यह आपका संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से? उत्तरी अक्षांश से है। यह आपका उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम लोग उत्तरी अक्षांश से ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है। तो हम लोग उत्तरी अक्षांश से लेंगे, तो उत्तरी अक्षांश हमारा कितना हो जाता है? 6 अंश 45 मिनट होता है, तो ठीक है। और कभी कभी आप लोग को देखने को मिलेगा 6 अंश 4 मिनट केवल मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों को भी देख सकते हैं। अगर दोनों आपका दिया रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो जो ऑथेंटिक चीज है वह आपका यहाँ पे माना जाता है। देखिए, 6 अंश 4 मिनट ये आपका माना जाता है ऑथेंटिक, जो कि आपका एनसीईआरटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तरी अक्षांश से ये आपका कितना होता है कि 6
6 अंश और आपका 4 मिनट होता है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका क्या होता है यहाँ पे उस वहां से लेकर के 37 अंश 6 मिनट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पूरे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। समझ गए आप लोग? यानी कि हम लोग का जो पूरे भारत का संपूर्ण जो भारत हमारा है उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना माना जाता है, तो 6 अंश 45 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 अंश तक माना जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पे दूसरी तरह का देखें जो यहाँ पे ऑथेंटिक है तो वह हम लोग का कितना माना जाता है, तो 6 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट माना जाता है। क्लियर की बात है यहाँ पर? अब दूसरी चीज यहाँ पे एक और जानिएगा, जैसे यहाँ पे आप लोग एक फिगर देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंपल सा चीज आप लोग देखिए कि जो भारत का, ठीक है, भारत की जो मानी जाती है कि मुख्य भूमि से इसकी दूरी, मतलब मुख्य भूमि से इसकी अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो यह आपका कितना होता है, 8 अंश 6 मिनट होता है। ठीक है, 8 अंश 6 मिनट इसका क्या अंश होता है, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 0 मिनट, ये आपका अक्षांश होता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। यानी कि हम लोग दो तरह के मालूम किया हुआ, हम लोग का पहला हुआ कि हम लोग का भारत का जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट तक है। दूसरी चीज हम लोग मालूम चला कि भारत का जो मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार है वह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 0 मिनट उत्तरी अक्षांश से। क्लियर की बात है, दो चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो भारत का देशांतरी विस्तार है, ठीक है, भारत का जो देशांतरी विस्तार होता है वह कितना होता है, तो वह होता है आपका यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के, पूर्वी देशांतर से लेकर के 95 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह होता है। ठीक है, ये आपका क्या है कि भारत का देशांतरी विस्तार, ये मैंने आपको जो बताया है यह भारत का देशांतरी विस्तार मैंने आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, समझ गए? अब यही भी ध्यान रखिएगा कि ये हमारा जो देशांतरी विस्तार होता है इसमें कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कर्क रेखा जो होता है हमारा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर के यह गुजरता है, जिनमें हमारा क्या क्या आता है, तो जिनमें सबसे पहला हमारा गुजरात आता है। सेकेंड नंबर में जो हमारा आता है वह कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, थर्ड नंबर में जो हमारा आता है वह मध्य प्रदेश आता है। फिर इसके बाद आपका राजस्थान का नंबर आता है। फिर यहाँ पे आपका आता है झारखंड का नंबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वह पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। और लास्ट यहाँ पे दो और बचे हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये हमारे कुल 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। मुख्यतः आपसे दो तरह के यहाँ से प्रश्न पूछने की यहाँ पर संभावना है। पहली कि कर्क रेखा से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। दूसरी कि भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी कि दो तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछेगा भौगोलिक स्थिति में कि पहला अक्षांशीय विस्तार क्या है, दूसरा मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, यानी कि 3 आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये तीनों क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया है। ठीक है, एक कोई यहाँ पे मैं आप लोग को ट्रिक बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग कई बार देखे भी होंगे कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक है जिसको आप लोग चाहे तो याद भी कर सकते हैं। आप लोग गमछा का नाम सुने होंगे, तो ये है आपका कि गमछा झार। ठीक है, गमछा, एक मिनट, गमछा झार मित्र पर। ठीक है, मित्र पर, ये देखिए आपका एक ट्रिक मैंने बताया है कि गमछा झार मित्र पर, ये आपको कर्क रेखा याद करने में सहायता करेगी। ग से क्या होता है आपका गुजरात हो जाएगा, म से आपका मध्य प्रदेश, छ से आपका क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, झ से आपका झारखंड, र से आपका हो जाएगा यहाँ देखिए झार से आपका पूरा का पूरा झारखंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मी से क्या हो जाएगा मिजोरम, त्र से आपका त्रिपुरा, पर से आपका क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और र से आपका राजस्थान। यानी कि ये 8 राज्य याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक है। या ये आपको नहीं याद हो रहा है तो एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि मित्र का गुमराज बंगाल ने देखा। ठीक है, मित्र का गुमराज बंगाल ने देखा, 36 झार से गुजरे भारत में।
ठीक है, ये भी आपका ट्रिक है। दोनों ट्रिक में से कोई भी ट्रिक आप लोग यूज करिए, दोनों के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो राज्य है यानी जहां से कर्क रेखा गुजरती है उनको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, और आप एक ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री अंश पे रहती है। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखिएगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कर्क रेखा के बारे में और इसके साथ भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में, मुख्य भूमि से इसका जो विस्तार इसके बारे में, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? No, sir. कोई भी प्रश्न हो आप लोग का तो पूछ सकते हैं। Am I audible everyone? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक मिनट देखिए सर, मैंने, होल्ड ऑन सर 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 अब वो हाँ मेरा जी हाँ, जो हाँ ट्रिक जी बता ठीक है रहे थे ठीक ना, है। उस मोमेंट में मेरा स्किन ब्लैक हो गया था, तो एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए दो ट्रिक मैंने बताया आप लोग को। पहला जो ट्रिक था मैंने बताया था आप लोग को कि गमछा झार, ठीक है, पहला ट्रिक मैंने बताया था कि गमछा झार मित्र पर, ठीक है, यानी कि एक मैं बार पुनः लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए गमछा झार मित्र पर। ठीक है, देखिए ग से क्या हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, म से आपका मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे छ से आपका क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आपका झार से झारखंड, मी से आपका यहाँ मिजोरम, और त्र से आपका त्रिपुरा, प से आपका पश्चिम बंगाल, और र से आपका राजस्थान। ये 8 राज्य हो गए। अगर इससे भी आपको नहीं याद हो रहा है तो सेकंड में आपको ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन ये सबसे सिंपल ट्रिक है। ठीक है, इसी ट्रिक के द्वारा मैंने 8 राज्यों को नाम भी याद किया हुआ था। तो आप लोग भी चाहे तो इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो टीचर थे जो हम लोग को पढ़ाते थे, तो वो हम लोग को बताया थे कि मित्र का गुमराज बंगाल में देखा, 36 जहार से गुजरे भारत में। यह हमारे जो हमारे गुरु थे उन्होंने बताया था। और ये आपका जो था कि गमछा झार मित्र पर, ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे इल्यूजन करके निकाला था। और इसी के द्वारा मैंने जो भी मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें आप लोग याद करिए अगर वो ट्रिक के द्वारा याद हो सके तो बेहतर है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 60 दिनों से भी कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जितना हो सके उतनी ट्रिक के द्वारा याद करें और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करें तो हम लोग का बेहतर होगा। ठीक है, समझ गए प्रेम जी? हाँ सर, और ये गमछा झाड़ मित्र पर ही बेटर है, वो तो लंबा हाँ लग रहा है मेरे चलिए, को स्टोरी टाइप का सेकंड वाला। बिल्कुल ठीक है ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एक चीज बताई थी यहाँ पर, ग्रीनविच टाइम के बारे में, याद है सभी को? ग्रीनविच टाइम के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, काल्पनिक रेखा जिसको बोलते हैं। Yes, sir. Yes, चलिए sir. बढ़िया। यस। तो चलिए यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे सभी को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये आपका ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक एक करके सभी लोग बताइएगा, कोई एक बताएंगे। ठीक है, कि ग्रीनविच रेखा जो मैंने आप लोग पिछले क्लास में बताया था वह किस राज्य, सॉरी किस देश के राजधानी में है? किस देश के राजधानी में है, यानी किस देश की राजधानी से गुजरती है? Sir, पहले ये London के बताइए। Greenwich City. बिल्कुल सही आंसर है, लंदन के ग्रीनविच सिटी से आपका गुजरती है। ठीक है, अब यहीं से हम लोग का जो यहाँ का प्रोसेस है वह स्टार्ट होता है। देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे प्रोसेस जो अपना है वो उससे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले ये जान लीजिए कि भारत का जो मानक समय है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आईएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आईएसटी के नाम से। और जो विश्व का मानक समय रेखा है उसे हम जीएमटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जीएमटी के नाम से जानते हैं। ये क्लियर है सभी को यहाँ पर? ठीक है, अब यहाँ जानिए कि जो हमारा, ठीक है, यहाँ पर आईएसटी और जीएमटी है, दोनों में कितने घंटे का अंतर होता है? कितने घंटे का अंतर होता है? अंतर का मतलब कि जो हमारा जीएमटी होता है वह कितना आगे होता है? कितना आगे होता है, कोई किसी को पता है यहाँ पे? चलिए No, मैं sir. बता देता हूं आप लोग को, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 5 घंटा यस। 30 मिनट यहाँ पे आगे होता है। क्लियर हो गया बात है सभी को? ये आपका आगे होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा मानक समय रेखा है, ठीक है, जो हमारा मानक समय रेखा है यह कितना होता है, यानी कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपका मानक समय रेखा हमारा जो है वह 82 अंश 30 मिनट। ठीक है, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है।
जो हमारा क्या है आपका इंडियन आईएसटी लिया गया है। आईएसटी कहां से लिया गया है? तो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये प्रश्न 2 बार पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो भारत का, ठीक है, भारत का आईएसटी है यानी कि भारतीय मानक समय रेखा, वह किस पूर्वी देशांतर से लिया गया है? तो यह आपका 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और यह वर्तमान समय में कहां से गुजरती है? तो यह वर्तमान में देखिए, ऐसे वैसे अगर हम बात करें तो यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। लेकिन मुख्यतः जो यह गुजरती है, यह आपका इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से, सभी को पता होगा इलाहाबाद, जो कि वर्तमान समय में प्रयागराज बन चुका हुआ है। ठीक है, तो यह आपका इलाहाबाद के प्रयागराज से, और उसके साथ मिर्जापुर और भी 3 ऐसे जो हमारे कह सकते हैं जिले हैं, वहां से गुजरती है। तो उस जिले को भी याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले उस जिले के नाम में आप लोग मालूम कर लीजिए। पहला आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड आपका छत्तीसगढ़, फोर्थ जो आपका उड़ीसा, और फिफ्थ नंबर पे जो हमारा आता है वह आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये भारत की जो मानक समय रेखा है वह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। समझ गए आप लोग? कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर के यह गुजरती है। और मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि यह कितने देशांतर लिया गया है? तो यह 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और कितनी राज्यों से गुजरती है? 5। पहला मध्य प्रदेश में है, सेकंड आपका उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कुल 5 मिलाकर हो गए ना। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब इन 5 को याद करने के लिए आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक याद कर लीजिएगा और कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, ट्रिक मैं बताऊं आप लोग को। यस सर। चलिए देखिए, ट्रिक है आप लोग का कि मध्यगढ़ का यूपी, मध्यगढ़ का यूपी, ठीक है, मध्यगढ़ का यूपी, उड़ीसा का एपी, उड़ीसा का एपी। ठीक है, मध्यगढ़ का यानी कि आपका पहला हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या हो गया? मध्य प्रदेश। दूसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 आपके राज्य हो गए। मध्य से आपका मध्य प्रदेश, गढ़ से आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, और यूपी से आपका उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आपका उड़ीसा हो गया, एपी से आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, ये सबसे सिंपल आपका ट्रिक है कि मध्यगढ़ का यूपी, उड़ीसा का एपी, यहीं से आपका क्या गुजरता है? मानक समय रेखा गुजरती है भारत की। ट्रिक तो सही है, ट्रिक तो सही है, बट एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाए बस। हाँ बिल्कुल, ये आप 2-3 बार इसको रिवीजन करेंगे प्रिंस जी तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि जो हमारा ये आपका मानक समय रेखा है, यह क्या होता है कि इसमें अलग, यानी हमारा जो आईएसटी है और जो मतलब विदेश का क्या है आपका जीएमटी है, इसमें 5.5 घंटे का अंतर, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर 5.5 घंटे का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, एक ध्यान रखिएगा कि जब भारत में क्या होता है कि भारत में जब अक्षांशीय विस्तार होता है तो वहां पे क्या होता है कि मतलब अक्षांशीय विस्तार होता है तो उसके कारण क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में समय का फर्क हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? अक्षांशीय विस्तार के कारण। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत के 2 राज्यों में किस कारण से, यानी किस विस्तार के कारण से 2 राज्यों के समय में अंतराल होता है, तो वो अक्षांशीय विस्तार होता है। तो अक्षांशीय विस्तार के कारण 2 राज्यों में जो समय का अंतर होता है वह 2 घंटे का समय का अंतर होता है। ठीक है, कितने घंटे का? 2 घंटे समय का अंतराल होता है। जैसे हम मान के चलते हैं, आप चलिए यहाँ पर गुजरात को मान के चलते हैं। ठीक है, अगर हम गुजरात से चलते हैं और मध्य अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है, कहाँ से? गुजरात से हम लोग चलते हैं, गुजरात से हम लोग चलते हैं और कहां पर? आंध्र प्रदेश में, एपी में। और यह हमारा क्या चल रहा है आपका? तो अक्षांशीय विस्तार भी चल। तो यहाँ पे गुजरात से अगर हम आंध्र प्रदेश देखें, अगर गुजरात में वर्तमान समय 12 बज रहा है तो वो आपका आंध्र प्रदेश में 2 बजेगा। तो ये आपका जो अंतराल है, इस अंतराल से बचने के लिए, और खास करके जो हमारे प्रशासनिक कार्य हैं, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट के कार्य हैं या फिर जो स्कूल के कार्य हैं, उनसे बचने के जो कठिनाइयां होती है उनसे बचने के लिए क्या किया गया कि देशांतर को वो क्या किया गया, भारत का मानक ज्यामिति चुना गया। ठीक है, और जब ये चुना गया तो कितना हो गया? तो यह आपका 82 अंश 30
सॉरी 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर हो गया। इसी कारण यहाँ में आप बोला जाता है कि जो भारत का कह सकते हैं कि भारतीय मानक है वह कितना लिया गया है, तो वह 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और ये क्यों लिया गया है, क्योंकि दो राज्यों के जो प्रशासनिक कार्य है उसमें असुविधा न हो, इसीलिए इसको लिया गया है। समझ के यहाँ तक सभी को, यहाँ तक बातें क्लियर होगी सभी को? कोई भी प्रश्न किसी का यहाँ तक? सर हाँ, मैं पूछ रहा था हाँ कि ये जो 82 अंश 30 मिनट जो बोल रहे हैं आप, तो ये कैसे, मतलब कि एक प्रशासनिक जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होते हैं जो वेरी करते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो कैसे, मतलब ये हालांकि देखिए वो क्या तो 2 घंटा आगे पीछे होता ही होगा ना, हाँ ये तो होता ही है। तो कैसे देखिए उसको क्या मैनेज करें, मतलब ये इसका क्या रोल है? इसका देखिए हम लोग आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह 24 घंटे में कितने अंश घूमती है, 360 अंश घूमती है, ठीक है। 24 घंटे में 360 अंश घूमती है। अब यहाँ देखिए जो 360 अंश घूमती है, तो यहाँ पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है, ठीक है। 360 हो जाती है। मैं अभी इसको वहां से कनेक्ट करूंगा इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक देशांतर रेखा जो घूमने में पृथ्वी को कितना कह सकते हैं कि मिनट लगता है, तो वह आपको 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो जो हमारा 4 मिनट का समय होता है ना, वह 1 घंटे का अंतराल पैदा करता है, ठीक है। तो ये जो सरकार हमारी है प्रशासनिक जो मतलब प्रशासनिक कार्य होती हैं, उनको मैनेज करने का जो कार्य है वह सरकार के द्वारा कराया जाता है। और हमारा जो यहाँ पर स्पेशली जो आप पूछ रहे हैं कि जो मैनेज कैसे करते हैं, तो इसमें मैनेज क्या नहीं जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अंतर उसमें रह ही जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो उसमें 1 घंटे का अंतर होता है। वही भारत के राज्यों में अगर हम बात करें तो भारत और के जो आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तो उसमें 2 राज्यों में अंतर होता है, ठीक है। तो ये आपसी सहमति के तौर पर ये क्या होता है कि आगे चलता रहता है कार्य, ठीक है। इसमें कोई भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो दारोमदार होते हैं वो हमारे सरकार के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। तो सर गुजरात के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वो तो प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई सब लोग 6 घंटे ड्यूटी करते हैं, मैं 8 घंटे करता हूँ, ऐसा तो इशू होता होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। 8 घंटा अगर गुजरात में कार्य, क्योंकि गवर्नमेंट ने गुजरात में डिसाइड कार्य, करा है कि बताइए बताइए। ओके, जैसे गवर्नमेंट ने एक डिसाइड करा है ना, एक क्राइटेरिया बनाया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो 6 आवर से ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, ड्यूटी आवर उनका जो होगा 6 आवर होगा। तो वो लोग तो सोचते होंगे ना कि भाई बाकी सारे स्टेट्स गुजरात को छोड़कर बाकी सब लोग 6 घंटा ही करते हैं, तो उस हिसाब से तो उनको 8 घंटा करना पड़ता होगा, बिकॉज वो भी 10 बजे मॉर्निंग में ऑफिस आते होंगे। और हम लोग नॉर्थ इंडिया वाले भी हम लोग 10 बजे मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं। नहीं देखिए ये सारी जो चीजें डिपेंड करती है ना, वो अक्षांशीय विस्तार के कारण होती है। यानी कि जो भी अक्षांशीय पर हमारी रेखाएं आती हैं, यानी कि जो भी राज्य आती हैं, उसमें आप अंतर देखने को हमेशा मिल ही जाएगा, ठीक है। मैं इस पर आपको एक छोटा सा नोट्स होगा, मुझे उसका याद नहीं आ रहा है, थोड़ा ट्रिक नहीं याद आ रहा है, मैंने नोट्स बनाया हो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, और अगर उसमें नहीं समझ में आएगा तो फिर आप बताइएगा, क्योंकि मैंने उसमें विस्तार पूर्वक प्रशासनिक कार्यों के बारे में बताया हुआ है, और किस प्रकार से कौन से राज्य जो है मानक समय रेखा पे कितने घंटे की कमी होती है वहां पे, और कितने घंटे वहां पे ज्यादा होते हैं, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ। शायद मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता पाऊंगा। जो आप लोग का आप करेक्ट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो उनको प्रॉब्लम होगी, जिससे गुजरात के जो प्रशासनिक कार्य करने वाले सरकारी इंप्लॉय होंगे या फिर आंध्र प्रदेश के इंप्लॉय होंगे, उनको प्रॉब्लम हो, तो ये आपका जो प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये सभी का अपना अपना अलग अलग टाइम जोन होता है, उसी टाइम जोन में उनको कार्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई कार्य 6 घंटे में करे, कोई 8 घंटे में करे। ये पार्शलिटी जो है वो सरकार नहीं करती है, ये सभी के लिए एक समान रूल जो है, वो रूल जो होगा भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो लागू करेगी, वो सभी स्टेट को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसको आप नोट्स दे दूंगा, वहां से आपको समझ लीजिएगा, ठीक है। एक बार और भी कोई प्रश्न यहाँ से? चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं एक प्रश्न यहाँ से 2-3 प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और उसका आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए एक प्रश्न मेरा यहाँ से है कि जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है, वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए बताइए यहाँ पर। मानक समय रेखा 5 राज्यों से, ठीक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्रिंस जी थोड़ा कोई टाइम दीजिए, ठीक है, मैं उन लोगों से पूछता हूँ।
एक्चुअली मुझे नेम नहीं शो कर पा रहा है, इसलिए मैं यस नाम सर, नहीं ले मैं पा रहा हूँ। मैं वही बोल रहा था कि आप ना इंडिविजुअली जैसे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बुला के पूछते ना, वैसे ही करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं कल से ट्राई करूंगा कि सभी का मैं नाम लेकर के पुकारूं, ठीक है। तो एक प्रश्न और है यहाँ पर है कि जो भारतीय मानक समय रेखा, मैंने आप लोग को बताया था अभी आईएसटी के बारे में, तो आईएसटी जो है इलाहाबाद के, आपको पता है कि इलाहाबाद से गुजरती है, तो इलाहाबाद के किस शहर से गुजरती है, नैनी। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, नैनी। हाँ बिल्कुल नैनी से। चलिए एक और प्रश्न मेरा यहाँ पे आप लोगों से है कि भारत का जो मानक समय की देशांतर रेखा है वह इलाहाबाद से तो होकर गुजरती है, लेकिन कितने मतलब वो देशांतर रेखा कौन सी होती है, किस देशांतर रेखा पे इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ये प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है। जैसे प्रश्न आपका रहेगा कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो है वह किस नगर से गुजरती है, तो आपको पता है इलाहाबाद से, तो वह देशांतर रेखा कौन सी है? पूर्वी देशांतर रेखा। बिल्कुल पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं यहाँ पर कि एक प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि मैं आप लोगों को जो प्रश्न पूछूंगा वो बहुत ही सिंपल रहेंगे, उसका आंसर मैं जो भी पढ़ा रहूंगा उसी में से, ठीक है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है वह कहाँ, किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? चार ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन मिजोरम, सर तीसरा ऑप्शन मिजोरम, और पांचवा ऑप्शन आपका हैदराबाद। 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 बहुत सब सब बहुत समझदार। चल एक और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं यहाँ पर, यहाँ पर है कि जैसे एक प्रश्न कौन सा, हाँ, भारतवर्ष में मैंने आपको एक शुरुआत में एक गांव को बताया था आप लोग कि भारत में, वो भी प्रश्न आप लोग को याद है, भारत में कितने गांव हैं? 6,40,932। बहुत सही, वेल डन, बहुत अच्छी टोपी आपकी है। चलिए तो आज हम लोग अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। और सर ये तो मेरे को पता ही नहीं था, एक आई थिंक मैंने लेट से हाँ ज्वाइन करा, और फिर से वो डेटा रिपीट करेंगे, क्या डेटा था? देखिए, भारत में जो गांव है ना, वह जो गांव की जो संख्या है वह कितनी, ये मेरा प्रश्न था, ठीक है। तो गांव जो तो भारत में है लगभग 6,40,932 है, जो ये डेटा मैं बता रहा हूं कि 6,40,000, ये ठीक है, 6 अप्रॉक्स में लाख, है। नहीं आपको मैं बता रहा हूँ 6,40,932, 932। ठीक है, 932, ये आपकी 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है प्रिंस जी, 2011 की जनगणना के हिसाब से है। और जो अभी लेटेस्ट जो आप लोग की जनगणना हो रही है, जो कि वर्चुअली आपकी जनगणना हो रही है 2021 की, ठीक है, उसमें अगर हम गांव की संख्या को अनुमान एक लगाया गया है, यह अनुमान लगाया गया है 10 लाख गांव का, ठीक है। ओह माय गॉड, ये तो चलिए आप बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। अच्छा सर, हाँ ये बिल्कुल, 2021 वाला सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस जो है, ये कंप्लीट हो गया ना फिर हो रहा है? नहीं नहीं अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे है, जैसे उन्होंने हाँ क्या तो बोला है कि क्योंकि बहुत इससे भी सारे बहुत ज्यादा जगहों क्वेश्चन पे फिर ये आने डेटा का, करेंगे। तो सर ये हाँ जो बिल्कुल, क्वेश्चन आएंगे सेंसस बेस्ड पे, जो क्वेश्चन आएंगे तो वो 2011 के बेस्ड पे आंसर करना है, या फिर 21 का तो कंप्लीट ही नहीं हुआ फिर, है ना? 2011 के बेस पे ही करना है, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो होती हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़िए, या फिर आप हिस्ट्री पढ़िए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वर्तमान समय में लेते हैं। जैसे हिस्ट्री में अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कहीं पे उत्खनन का कार्य हो रहा है, ठीक है, तो उससे पूछ लेगा कि उससे कनेक्ट क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं कि वर्तमान समय में आप देखेंगे मिर्जापुर में एक शिव की मूर्ति प्राप्त की गई है, तब ये प्रश्न पूछेगा कि जो शिव की मूर्ति प्राप्त की गई है वर्तमान समय में यहाँ पे मिर्जापुर में, वह बताइए कि किस, मतलब जो हमारा काल है पाषाण काल हो गया, या फिर हमारा जो कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता की किस कह सकते हैं कि उसमें से पाया गया है, ठीक है, या फिर वैदिक काल से पाया गया है। उसी प्रकार से हमारा जो भूगोल दिया गया है, तो भूगोल में जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पर वर्तमान समय में जो हमारा जनगणना, क्योंकि भूगोल में जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंसस, तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है वर्तमान समय, एक प्रश्न आपको याद रखिएगा कि सबसे पहले वर्चुअली तरीके से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कौन सा देश जो है अपनी जनगणना कर रहा है, किसी को पता है? इंडिया। नहीं इंडिया नहीं है, तो किसी और? अमेरिका सर। नहीं अमेरिका नहीं है, किसी और को पता है? चलिए नहीं, किसी को नहीं। यहाँ पे जो आप लोग का देश है वह बांग्लादेश है,
ठीक है, कौन है आपका? बांग्लादेश। ये पहला देश है बनने जा रहा है जो अपनी जनगणना क्या करने जा रहा है, वर्चुअली कहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वह करने जा रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप लोग याद रखे रहिए। जो भी करंट की चीजें होंगी वो मैं आप लोग को अप टू डेट यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके एग्जाम के नजरिए से मैं पढ़ने की कोशिश करूँ। ये नहीं है कि जो भूगोल में दिया गया है बस उसी को मैं आपको छाप कर दे दूँ। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा इंपॉर्टेंट चीजें मैं उसी को प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है सर, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है सेंसस, तो क्या ये रिलायबल होगा डेटा ये? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ जो जैसे मान लीजिए कि बहुत से बड़े बड़े लोग हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन बनाया गया है, वो एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। वेबसाइट बनाया गया है, वेबसाइट के द्वारा कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ वॉलंटियर को अपॉइंट किया गया है, जहाँ पे कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वो अपने से नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे वॉलंटियर कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उनकी जनगणना होगी। वही सेम चीज हमारे भारत में भी होगी। हाथ में होगी मीन्स अभी स्टार्ट नहीं हुई है? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं है, इसका प्रोसेस चल गया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो आप लोग देखे होंगे कि एक बन रहा था परिश्रम कार्ड बोलते हैं ना उसको, लेबर कार्ड। तो उन्होंने बोला है कि लेबर कार्ड, हाँ श्रम कार्ड, तो श्रम कार्ड कार्ड के थ्रू जितने भी डेटा आए हैं उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, वहां पे देखा जाएगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग 12th पास है। वो डेटा का यूज वो लोग अपने जनगणना जो वर्तमान समय में होगी उसमें उस डेटा का यूज करेंगे। यानी कि जो जो डेटा उन्होंने यूज किया हुआ, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने में किया हो उन्होंने, या फिर श्रम कार्ड बनाने में किया हो, या फिर मनरेगा कार्ड जो बनाया गया उसमें क्या हो, तो सभी डेटा को लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपने जो डेटा दिया उसका मिसयूज होगा या कुछ भी हो सकता है, वो सरकार के ऊपर है कि सरकार उसका मिसयूज करती है कि राइट डायरेक्शन में यूज करती है। लेकिन उसने ये बोल दिया, अमित शाह ने साफ तौर बोल दिया कि जो भी यहाँ पे कार्य हुए हैं सरकार के द्वारा, जो भी डेटा दिया गया है लोगों के द्वारा, उसको कलेक्ट करके फिर किया जाएगा जो हमारा 2021 का जनगणना लागू किया जाएगा उसमें उन सभी डेटा का यूज किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए तो फिर अपने सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और 5 आप लोग यहाँ पे प्रद्युम्न सर की क्लास में चले जाइएगा जो कि कॉमर्स का, उसके बाद आप लोग की जो क्लास है वह सर की है जो कि पॉलिटिक्स की है। ठीक है, ओके एवरीवन, ओके सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।